वोट देना पड़े तो किसको देंगी? मैं इमरान खान को दूंगी वोट। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल। नवाज शरीफ चोर है। क्या? नवाज शरीफ चोर है। ये इस बच्चे को मत अगर आए तो किसको वोट देंगे आप? हाँ मैं तो पीटीआई को वोट दूंगी क्योंकि मैं कहती हाँ क्यों नवाज शरीफ ताड़े वर्गा लगदा ता? साडे वर्गा की ओ मैं जो रोज महंगाई चढ़ी। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। ये इनका कहने का मतलब ये देखो ना बैर भी है। हाँ जी, इमरान खान की हुकूमत आने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। माशाल्लाह, कहाँ से आप? जफरवाल से। ठीक हो गया आप तो। अच्छा, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इसके बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं? जी बिल्कुल बताना चाहती हूँ जी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और जो गरीब अवाम है वो बेचारी बहुत परेशान है गरीबी की वजह से और इतनी महंगाई की वजह से। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अवाम करे क्या। यानी कि इनके कहने का मतलब ये कि जो गरीब अवाम है वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपसेट है बहुत ज़्यादा और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजारें, कैसे वो आगे मतलब अपनी लाइफ के बारे में। बहुत मुश्किल है आज के दौर में। आने वाली जो हुकूमत है इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आने वाली हुकूमत के बारे में यही कहना चाह रही हूँ कि अगर पीटीआई की हुकूमत होती तो बेहतर होता, क्योंकि वो जब थी कुछ हालात कंट्रोल में थे, इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी, लेकिन जितना लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया था कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। लेकिन उस वक्त कोरोना था, ठीक है, कोरोना के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जो उन कंट्रियों से जाके पूछे जिनकी डेथ ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, लेकिन इमरान खान जो है ना उन्होंने मुल्क के हालातों को कंट्रोल में रखा, हर तरह से हर लिहाज से हालातों को बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन जब से ये अब नून लीग वाली आई हुई है तो बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि अवाम क्या करे। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उसने क्या किया, इमरान खान ने सबकी सपोर्ट की और मुश्किल वक्त में जो है ना अवाम का साथ दिया। तो आगे नेक्स्ट अगर आपको वोट देना पड़े तो किसको देंगी? मैं इमरान खान को दूंगी वोट। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल, सोच समझ के। जी जी बिल्कुल, ठीक हो गया जी जी। थैंक यू, बहुत खुशी आपसे मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी की हाल चाल ने? ठीक हो? बहुत खराब है चाचा जी, पाकिस्तान के जेडे हालात चल रहे ने बहुत खराब ने, बहुत खराब ने, तुसीं इन्हां दे बारे की कहना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਜਾਨੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋ ਆਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜੇ। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ हुकूमत किहदी आनी चाहिदी है? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। कौन सी पहले? इमरान खान। इमरान खान ਦੀ हुकूमत आनी चाहिदी है। हाँ जी। क्यों नवाज शरीफ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा नहीं रोज दी रोज महंगाई है। ठीक हो गया। ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਮਰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। आहो यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। खत्म हो गए ने? खत्म हो गए। ठीक हो गया। रोटी किन्ने दी है चाचा? रोटी किन्ने दी है इस टाइम? रोटी लभदी नहीं ते लैनी किथों? रोटी लभदी नहीं। चाचा जी का कहने का मतलब है कि रोटी ते लभदी नहीं, आटा नहीं लभदा पिया, आटा नहीं लभदा पिया, सारा रोला रोटी दा। ठीक हो गया। ते ਇਹਦਾ मतलब तो पीटीआई दी ठीक है, ओही ओए ठीक है। इमरान खान दी? हां जी हां जी। ठीक हो गया जी। चाचा जी कह रहे हैं कि इमरान खान दी हुकूमत होनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, मेहरबानी चाचा जी, अल्लाह भला करे। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरी। माशाल्लाह प्यारा नाम है। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इनके बारे में क्या डिस्कस करना चाहते हैं? पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं वो तो अगर देखे जाए तो कोई नहीं है, गरीब को तो रोजी नहीं मिल रही और अमीर तो खा रहा है हर साइड से, लेकिन हम तो फिर भी ट्रांस से अपने डेरे पे खुद का कमाते खुद का खाते दुनियादार से अलग है। लेकिन अभी यूट्यूब इतने चैलेंज है, मैं देखती हूँ कि दुनियादार इतने परेशान है, ना नॉन लीग कुछ कर रही है ना पीटीआई कुछ कर रही है, बंदा करे तो क्या। आने वाली हुकूमत के बारे में आप क्या डिस्कस करना चाहती हैं कि आने वाली हुकूमत अगर आए तो किसको वोट देंगे आप? हाँ मैं तो पीटीआई को वोट दूंगी क्योंकि मैं कहती हाँ पीटीआई की सपोर्टर हूँ। ठीक हो गया, पीटीआई के सपोर्टर आप। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? नहीं, मैं यही चाहूंगी कि पाकिस्तान के जो डॉलर की रेट इतने ऊपर गए हुए वो कम हो, महंगाई थोड़ी कम हो जाए ताकि दुनिया को सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो मिले यार। आगे रमजान आ रहा है, दुनिया इतनी परेशान है वैसे ही। वेरी गुड जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू मोस्ट वेलकम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये भाई हमारे पास हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अरफान नाम है। अरफान भाई, क्या कहना चाहते हैं आजकल के दौर में जो बक्का जा रहा है इसके बारे में आप? अज के दौर च उस्ताद जी गल इस तरह जी, कि जी। इन्नी महंगाई हो गई है ना जी जी कि एक मजदूर बंदा जेड़ा ना जी, जी। ओदा साह ही बंद कर छड़िया। ठीक हो गया। मजदूर दा साह बंद कर छड़िया, होर किसी नूं कोई फर्क नहीं पिया। जेड़े ताजर लोग ने, अमीर लोग ने, वो पैसे उन्हां कोल वाफर मकदार च ने। जी जी बिल्कुल। ते पैसे ज़्यादा होने की वजह नाल चीज़ों नूं जेड़ा ना जखीरा स्टोर कर लैंदे ने, वो पैसा कमाते पे ने।
जी जी ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ एहसास। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट हुकूमत किसकी आनी चाहिए? नेक्स्ट पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई की आनी चाहिए जी। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। ये इनका कहने का मतलब ये देखो बैर भी पकड़ा, ये कहते हैं पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। इनका कहने का मतलब ये है कि पीटीआई जिंदाबाद। चलें जी, ठीक है, थैंक यू जी। इमरान खान बोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, आपके कहने के मुताबिक हुकूमत किसकी आनी चाहिए? इमरान खान पीटीआई की। जी। क्यों पीटीआई की क्यों आनी चाहिए? क्योंकि नवाज शरीफ चोर है। क्या? नवाज शरीफ चोर है। ये इस बच्चे का कहने इनका मतलब ये है कि नवाज शरीफ चोर है। तो आगे अगर जब आप बड़े होंगे तो आपको, अगर आप बड़े हो जाएंगे तो आपको जब वोट देना पड़ेगा तो वोट किसको देंगे? जी ये कहना चाहते हैं पीटीआई को बोले हम जो है ना वोट देंगे। ये आपके सामने है बच्चे, ठीक है, अभी क्रिकेट खेल के आए हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ पे रिजवान ज़फ़रवाल चैनल से बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे भाइयों के साथ। ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है सर जी। माशाल्लाह। तो जो आने वाला वक्त है इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? महंगाई के बारे में कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं? अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं इसके बारे में आप कोई छोटी मोटी को पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं? जी सर, ये महंगाई बहुत हो गई है, ये हमारा काम देख लो बहुत डाउन हो गया है। सुबह की ये स्ट्रॉबेरी डाली है सिर्फ 4-5 किलो बिकी है, कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई कारोबार है, ना कोई बात है। मैं तो कहता हूँ ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है ये नहीं आनी चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, इनका ये मतलब है कहने का कि नून लीग की हुकूमत आने के बावजूद महंगाई हुई है, अदरवाइज इतनी महंगाई नहीं थी। तो इनके कहने का मतलब ये, अब इनसे पूछते हैं कि अच्छा अगर नून लीग की हुकूमत ना आए तो किसकी हुकूमत आनी चाहिए? जी सर, पीटीआई की आनी चाहिए। पीटीआई की? हाँ जी, इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। इमरान खान की। ये जी इनका कहना यह है कि इमरान खान की हुकूमत आनी चाहिए। तो बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं अगले दोस्त के पास। हम नाज़रीन अब ये भाई हैं, कुछ हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो अब इनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद भाई। राशिद भाई क्या पैगाम देना चाहते हैं आप आजकल के वक्त के मुताबिक? वक्त के मुताबिक मैं लोड रक्षा चलाता हूँ, ठीक है। 50,000 रुपये का बजट हुकूमत बना दे बस। 4 बच्चे हैं मेरे। ठीक हो गया। ये सवाल आपका? ये हमारा सवाल। इसके अलावा आप क्या बताना चाहते हैं आजकल के जो वक्त के मुताबिक? अपनी याशियाँ मुकाशन सब कुछ ठीक हो जाता। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो अपनी याशियाँ होती हैं ये ख़त्म कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो सिर्फ 2 मंथ के लिए, इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 2 मंथ के लिए अपनी याशी ख़त्म कर दें तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हर मामला क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं जी आजकल के वक्त के मुताबिक? मैं भाईजान यही कहना चाहता हूँ, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, किराए पे मेरी दुकान है। आजकल जो वक्त जा रहा है ये तो बहुत ही सीधा जा रहा है, किसी का भी गुजारा नहीं चल रहा जितनी महंगाई होगी अब। तो मज़ीद गवर्नमेंट को कोई इस पर ख्याल करना चाहिए, को अपना ऐशो असरत को कम करे तो वाम के लिए को सोचे। यानी कि भाई का कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ लेस करे हर चीज़ में, लोगों के साथ जो है ना कोऑपरेट किया जाए ताकि महंगाई को कम किया जाए। जी ठीक है, थैंक यू।